आज भारत के प्रत्येक नागरिक का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। इसका श्रेय भारतीय वैज्ञानिक यानी इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई है। इस सफल लैंडिंग के पल को अपनी आंखों से सजाने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक टकटकी लगाए बैठा था। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बच्चे भी इस पल का इंतजार कर रहे थे। राजधानी लखनऊ के निजी विद्यालयों में इस गौरवान्वित पल को देखने के लिए स्कूल में व्यवस्था की गई थी। जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर कदम रखा तो बच्चों ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ इस सफल लैंडिंग का स्वागत किया। आज भारत ने एक बड़ा इतिहास लिखने का, अपने नाम करने का काम किया है और ये कहा जा सकता है कि चंद्रयान 2 की लैंडिंग ना हो पाए, जहां पर लोगों के अंदर काफी निराशा थी, लेकिन आज भारत ने एक बड़ा इतिहास रचा है और चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं चांद पर हो चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि इस गौरवान्वित पल की कहीं ना कहीं बच्चों के भी इसके साक्षी बने थे, जहां पूरे देश के नागरिकों की नजर थी कि आखिरकार ये लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो आसान हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज भारत ने, इसरो की टीम ने, साइंटिस्टों ने पूरी तरह से इस गौरव को हासिल करने का काम किया गया है और हिंदुस्तान का नाम फिर कहीं ना कहीं ऊंचा करने का काम किया गया है। और चांद पर चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। और आज उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, सभी स्कूलों में कहीं ना कहीं बच्चों को एलसीडी दिखाकर चंद्रयान की जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कहीं ना कहीं दिखाने का काम किया गया था। और ये कहा जाता है कि स्कूल से लेकर मदरसों तक की कहीं ना कहीं तस्वीरें बच्चों ने ये ऐतिहासिक पल को देखने का काम किया गया। और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एक विद्यालय में, जहां पर बच्चों ने चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसको कहीं ना कहीं देखने का काम किया गया और बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी है। और ये कहा जा सकता है कि बच्चों को इस ऐतिहासिक पल को दिखाने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई थी और बच्चों ने इस गौरवान्वित पल को देखने का काम किया गया। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज भारत में एक बड़ा इतिहास अपने नाम करने का काम किया गया है और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की गई, जहां बच्चों ने इस ऐतिहासिक पल को देखने का काम किया। तो वहीं दक्षिण कोरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े थे और कहीं ना कहीं अपना संबोधन दे रहे हैं। और इस ऐतिहासिक पल को बच्चों ने महसूस किया कि आखिरकार हिंदुस्तान ने एक बड़ा नाम अपने नाम किया है। और कहीं ना कहीं बच्चे, साफ तौर पे कहा जाता है कि पूरी तरह से इस गौरवान्वित पल को देखते हुए खुशी से झूम उठे, जब चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो कहीं ना कहीं चांद पर हुई है। और एक एक पल को बच्चे बहुत ध्यान से, जहां हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस जो गौरवान्वित पल हो उसको कहीं ना कहीं देखने के लिए उत्सुक था, उसको देखने के लिए वो बैठा था। और कहीं ना कहीं वो पल आखिरकार आ गया जब हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद पर कर दी। और कहीं ना कहीं सफल लैंडिंग के बाद जहां हिंदुस्तान के सभी नागरिकों में, एक एक व्यक्ति के अंदर हिंदुस्तानी है, उसके दिल में हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस हो रहा था। तो वहीं बच्चे भी एक तरफ से यहाँ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अंसारी। ये बताइए, चंद्रयान की लैंडिंग आपने देखी? जी। गर्व हो रहा है कि आप हिंदुस्तानी हैं? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है कि जब हिंदुस्तान के नाम एक इतिहास लिखा गया? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडियन हैं। पिछली बार नहीं हो पाया था, फेल हो गया था, लेकिन इस बार हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आगे भी इस तरह के इतिहास लिखता रहे हिंदुस्तान? जी, यही सोचते हैं, आगे भी होता रहे, यही दुआ है हमारी। क्या करना चाहेंगे आगे? हम आगे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं बच्चे थे और साफ तौर पे सबकी आंखों में अलग अलग सपने होते हैं। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। लेकिन आज जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद पर हुई, तब हर एक बच्चे के दिल में, हर एक बच्चों के सपना साइंटिस्ट बनने का, वैज्ञानिक बनने का हो गया। और साफ तौर पे कहा था कि इसरो की टीम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो इतिहास रचने का काम किया गया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गौरव का पल था। और कहीं ना कहीं इस गौरव को, पल को देखते हुए जहां वैज्ञानिकों के मन में जो उत्साह था, वो कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो कहीं ना निकल के सामने आई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरिया से, दक्षिण कोरिया से अपने संबोधन देने का काम कर रहे हैं। और जहां देख सकते हैं कि इसरो में साइंटिस्टों के जो साइंटिस्ट द्वारा जश्न मनाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गौरवान्वित पल पर कहीं ना कहीं देश को संबोधित करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद, यानी पूरी लैंडिंग होने के बाद, अब हिंदुस्तान ने एक बड़ा जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं अपने नाम कर लिया। आज की तारीख को पूरा देश याद रखेगा जब चंद्रयान की लैंडिंग हुई है, यानी आज के दिन को पूरा देश
आज गौरव के पल के रूप में मनाता नजर आएगा। कैमरा पर्सन दानिश के साथ सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ।